अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो गए और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि आखिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या है। ये इलेक्टोरल वोट क्या भला है जिसके ज़रिए सदर मुंतखब होता है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का तरीका खासा पेचीदा है और इसमें कई मराहल शामिल हैं। ख़ुसूसन हम पाकिस्तानी जो सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं, इनकी भी तकरीबन 90% तादाद अमेरिकी इलेक्शन के प्रोसीजर से नावाकिफ़ है। आज की वीडियो में कुछ सादा और दिलचस्प अंदाज में ये सब समझने की कोशिश की जाएगी जो हर देखने वाले को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिकी इलेक्शन के चंद मराहल होते हैं जिनसे गुजर कर ही उम्मीदवार सदारती इलेक्शन लड़ने के काबिल होते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी भी जमात ने अपना पसंदीदा उम्मीदवार खड़ा किया और इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। यानी डेमोक्रेट्स ने कहा कि हमें कमला हैरिस अच्छी लगती है तो उसने कैंपेन शुरू कर दी, या रिपब्लिकन्स ने कहा कि हमारा उम्मीदवार हमें डोनाल्ड ट्रंप पसंद है तो उसने कैंपेन शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके कुछ मराहल होते हैं जो कुछ यूं हैं। पहला मरहला इब्तदाई इंतखाबात या कॉक्स का होता है। हर रियासत में सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए इब्तदाई प्रीमियर इंतखाबात मुनक्किद करती हैं। इनके जरिए जमातें अपने नुमाइंदा चुन लेती हैं जो कौमी सतह पर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फिर सामने आता है। दूसरा मरहला कौमी कन्वेंशन का होता है। हर बड़ी सियासी जमात जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातें अपनी कौमी कन्वेंशन मुनक्किद करती हैं जहां मुंतखब उम्मीदवार को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाता है। फिर तीसरा मरहला आम इंतखाबी मुहिम का होता है। यानी नामजद उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिमात चलाते हैं ताकि अवाम को अपनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों मंशूर के बारे में आगाह करें और वोट हासिल कर सकें, जैसे हमारे यहाँ होता है। फिर चौथा मरहला पॉपुलर वोट का होता है। नवंबर के पहले मंगल को मुल्क भर में आम इंतखाबात मुनक्किद होते हैं। अवाम बराह रास्त सदर के लिए वोट नहीं देते, बल्कि वो इंतखाबी मंदूबीन इलेक्टोर्स के लिए वोट देते हैं या ऐवान नुमाइंदगान के लिए वोट देते हैं। पांचवें मरहले में इलेक्टोरल कॉलेज का मरहला आता है। यानी हर रियासत को आबादी की बुनियाद पर एक मखसूस तादाद में इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। कुल इलेक्टोरल वोटों की तादाद 538 है। सदारती उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 या इससे ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी है। अब यह इलेक्टोरल वोट क्या होता है, इसी को समझने के लिए आगे चलकर इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। इसमें छठा मरहला इलेक्टोर्स की वोटिंग का आता है। दिसंबर के अवाइल में हर रियासत के मुंतखब मंदूबीन अपनी रियासत में जीतने वाले उम्मीदवार के हक में बाज़ाब्ता वोट देते हैं। सातवां मरहला नताइज की तस्दीक का होता है। यानी जनवरी के अवाइल में कांग्रेस इन वोटों की तस्दीक करती है और बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान कर देती है। आखिर में हलफ बर्दारी होता है। यानी फातेह उम्मीदवार 20 जनवरी को बाकायदा तौर पर सदर का हलफ उठाता है और अपनी मुद्दत का आगाज कर देता है। अच्छा, ये निज़ाम बाज़-औक़ात अवामी वोट यानी पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट के नताइज में इख्तलाफ की वजह से पेचीदा और मुतनाज़ा भी बन जाता है, जैसे कि सन 2000 और 2016 के इंतखाबात में हुआ था। अब 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में अहम बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि इनकी हरीफ हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट में बढ़तरी हासिल की थी। हिलरी क्लिंटन ने तकरीबन 2.9 मिलियन ज्यादा वोट हासिल किए थे डोनाल्ड ट्रंप से। यानी अवामी वोट में वो आगे थी। उनका वोट तकरीबन 65.8 मिलियन था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के वोट 62.9 मिलियन के करीब थे। लेकिन चूंकि सदर इलेक्टोरल वोट पर बनता है, लिहाजा अमेरिकी निजाम के तहत इलेक्टोरल कॉलेज में कामयाबी ज्यादा अहम है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 304 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे, जबकि हिलरी क्लिंटन को 227 वोट मिले थे। इस इंतखाबी नतीजे की वजह से एक बहस शुरू हुई कि इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम किस हद तक अवामी राय की अक्कासी करता है, क्योंकि पॉपुलर वोट में पीछे होने के बावजूद ट्रंप सदर मुंतखब हो गए थे। चलिए अब असल मुद्दा समझते हैं कि इलेक्टोरल वोट क्या होता है और इसकी तादाद कैसे मुरतब की जाती है। पूरे अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट हैं। हर रियासत के इलेक्टोरल वोटों की तादाद उसकी आबादी की बुनियाद पर तय की जाती है, जो कि उस रियासत के कांग्रेस के अरकान की मजमूई तादाद यानी ऐवान के नुमाइंदगान और सेनेटर्स के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया के पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट यानी 54 वोट हैं, क्योंकि इसकी आबादी सबसे ज्यादा है। अब इलेक्शन का उसूल यह है कि सदारती उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 या इससे ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करने की जरूरत होती है। हर रियासत में अवामी वोट की बुनियाद पर फैसला होता है कि इस रियासत के इलेक्टोरल वोट किस उम्मीदवार को जाएंगे। अमूमन विनर टेक ऑल का असूल अपनाया जाता है। यानी जिस उम्मीदवार को रियासत में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उस रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट उसी को ही मिल जाते हैं।
ताहम माइन और निब्रास्का जैसी छोटी रियासतों में मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाया जाता है। एक इलेक्टोरल वोट दरअसल अवामी वोटों का मजमुआ नहीं होता, बल्कि ये एक नुमाइंदा वोट होता है जो रियासत के मंदूबीन की जानिब से सदारती उम्मीदवार के हक में दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्टोरल वोट की कोई मखसूस तादाद अवामी वोटों में नहीं होती, बल्कि रियासत के अंदर जितने भी अवामी वोट दिए जाते हैं उनकी बुनियाद पर तय होता है कि रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट किस उम्मीदवार को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी रियासत में 1 मिलियन लोग वोट डालते हैं और एक उम्मीदवार को 60% वोट वो वोट ले जाता है, तो इस रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट उस उम्मीदवार को ही मिल जाएंगे, सिवाय माइन और निब्रास्का की सूरतों में जहां उसूल कुछ मुख्तलिफ है। लिहाजा एक इलेक्टोरल वोट का मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कितने अवामी वोट हैं, बल्कि ये रियासत की नुमाइंदगी की अलामत होता है और इसकी तादाद रियासत की आबादी के हिसाब से तय की जाती है। इलेक्टोरल वोट की तादाद का तयन हर रियासत का कांग्रेस में नुमाइंदगी की बुनियाद पर किया जाता है। इसका हिसाब कुछ यूं लगाया जाता है कि हर रियासत की आबादी के तनासब से ऐवान नुमाइंदगान में उसकी नशस्तों की तादाद तय होती है। ज़्यादा आबादी वाली रियासतों के पास ज़्यादा नशस्तें होती हैं। हर रियासत को सेनेट में 2 नशस्तें मिलती हैं, चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो। ये तमाम रियासतों के लिए यकसा है, यानी एक की आबादी अगर 1000 है तो उसके लिए भी 2 सेनेट में नशस्तें हैं। अगर किसी एक रियासत की 1 लाख आबादी है तो उसके लिए भी सेनेट में 2 नशस्तें हैं। अब किसी रियासत के इलेक्टोरल वोट की तादाद उस रियासत के ऐवान नुमाइंदगान की नशस्तों और सेनेट की 2 नशस्तों का मजमुआ होता है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया की आबादी ज़्यादा है, इसलिए इसके पास 52 नशस्तें ऐवान नुमाइंदगान में हैं और 2 नशस्तें सेनेट में हैं, तो कैलिफोर्निया के पास कुल 54 इलेक्टोरल वोट होते हैं। वायोमिंग जैसी कम आबादी वाली रियासत के पास 1 नशस्त ऐवान नुमाइंदगान में है और 2 सेनेट की नशस्तें हैं, तो इसके पास कुल 3 इलेक्टोरल वोट होते हैं। पूरे मुल्क में मजमूई 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और 435 ऐवान नुमाइंदगान के होते हैं, 100 सेनेट के होते हैं और 3 वाशिंगटन डीसी के शामिल हैं जो 23वीं आईनी तरमीम के तहत इलेक्टोरल वोट दिए गए थे। यह निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि हर रियासत की आबादी के मुताबिक इसकी नुमाइंदगी हो, मगर इसमें यह भी शामिल है कि छोटी रियासतों को भी मसावी अहमियत मिले, जैसा कि सेनेट की 2 नशस्तों की वजह से होता है। तो यूं इस तरह से सदारती इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं। इनमें बहुत से छोटे छोटे अहम नुकात या अवामिल भी शामिल होते हैं, लेकिन उन पर मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि जो बुनियादी चीज़ थी वो समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, वरना छोटी छोटी डिस्कशन करते तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती और समझ से बाहर हो जाती। अपनी फीडबैक कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।